सभी को बहुत बहुत प्रणाम और रचनाशाला स्टूडियो को और यहाँ बैठे सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ। तो पहले भोलेनाथ की आराधना कर लें, फिर अपना काव्य पाठ शुरू करेंगे। कि चाहे न मेवा मिठाई जी केवल बेल का पत्र चाहे भोले बाबा, चाहे न मेवा मिठाई जी केवल बेल का पत्र चाहे भोले बाबा। सृष्टि नचाई के दृष्टि से संग ले, सृष्टि नचाई के दृष्टि से संग ले, मैया कैलाश रहे भोले बाबा। पी के हलाहल अमृत दे, पी के हलाहल अमृत दे, जग के सब कष्ट सहे भोले बाबा। शंकर शंकर राम कहें, शंकर शंकर राम कहें, और रामई राम कहें भोले बाबा। शंकर शंकर राम कहें और रामई राम कहें भोले बाबा। इसी श्रृंखला में मैं प्रेम का कवि हूँ और मैं प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण जिसको मानता हूँ उसके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि हैं सतीत्व और प्रेम की शाश्वत समीक्षा उर्मिला, कर्तव्य निष्ठा धैर्य और पतिव्रत की शिक्षा उर्मिला। है सतीत्व और प्रेम की शाश्वत समीक्षा उर्मिला, कर्तव्य निष्ठा धैर्य और पतिव्रत की शिक्षा उर्मिला। जिसने 14 वर्ष तक दी थी परीक्षा उर्मिला, थी लखन की शक्ति मगर पल पल प्रतीक्षा उर्मिला। थी लखन की शक्ति मगर पल पल प्रतीक्षा उर्मिला। और उर्मिला जी किसके लिए जीवन भर समर्पित रहीं, उस कैरेक्टर को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कि सिंधु सामन गहन जिनका वज्र सी काया लखन, सिंधु सामन गहन जिनका वज्र सी काया लखन, बुद्धि सेवा बल पराक्रम जिसने दिखलाया लखन। घन नाद मर्दन हेतु विधि ने रची जो माया लखन, थे शेष के अवतार और श्री राम की छाया लखन। थे शेष के अवतार और श्री राम की छाया लखन। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कि जीवन अपना पूरी मस्ती में जिया करो, दूध में थोड़ी भांग मिलाकर पिया करो, और ये मस्ती जब तक है तब तक ही जीवित हो, कभी कभी थोड़ी बदमाशी किया करो। और 4 पंक्तियां कि चंदन को खार क्यों करेगा, चंदन को खार क्यों करेगा, मूर्ख से व्यापार क्यों करेगा, और तुम खुद से तो करते ही नहीं, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा। और एक बात कि इस जहां से इश्क लेकर जिंदगी अपनी सजाओ, इस जहां से इश्क लेकर जिंदगी अपनी सजाओ, अपने मन की चाहतों की तुम यहां दुनिया बसाओ, और किसी का जीवन नहीं रुकता, रहो या ना रहो, इसलिए मुस्कान खुद की सबसे आवश्यक बनाओ, इसलिए मुस्कान खुद की सबसे आवश्यक बनाओ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मोहब्बत का कवि हूं और प्रेम में जब व्यक्ति रहता है तो और कुछ उसे सूझता नहीं है, और मेरा ये मानना है कि जब वो प्रेम में रहता है कोई व्यक्ति, वो अपने जीवन का सबसे अच्छा जीवन जी रहा होता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं अपने प्रेम के नाम। कि हमको तो महबूब बस तुम सा सलोना चाहिए, हमको तो महबूब बस तुम सा सलोना चाहिए, इस हथेली पर तुम्हारा
हाथ होना चाहिए, इस हथेली पर तुम्हारा हाथ होना चाहिए, और आसमां तक नाप आए प्रेम के गीतों से हम तो, अब तुम्हारे दिल में एक छोटा सा कोना चाहिए। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि ये पहले बांट कर हमको हमें खुद में लड़ाती है, ये पहले बांट कर हमको हमें खुद में लड़ाती है, हमारी जातियां भाषा अलग है ये बताती है, हमारी जातियां भाषा अलग है ये बताती है। मुबारक हो के नेताजी, मुबारक हो के नेताजी, जला है एक घर फिर से, सियासत रोटियां अपनी चिताओं में पकाती है, सियासत रोटियां अपनी चिताओं में पकाती है, और एक दूजे पे मरने का जहां अंजाम होता है, एक दूजे पे मरने का जहां अंजाम होता है, सुना था साथ चलने में बड़ा आराम होता है, सुना था साथ चलने में बड़ा आराम होता है, मैं अब जाना हूं ये, मैं अब जाना हूं ये, नफरत की बोली सब समझते हैं, मोहब्बत का यहाँ सड़कों पे कत्लेआम होता है, मोहब्बत का यहाँ सड़कों पे कत्लेआम होता है। और एक गीत पढ़ता हूं मोहब्बत का। और पहली बार जब हम अपनी प्रेयसी से मिलने गए तो उस समय का सिचुएशन है, और क्या हुआ क्या कैसे हुआ आपको सब कविता में दिखाते हैं कि नीले नीले से दुपट्टे में वो, नीले नीले से दुपट्टे में वो आसमां से आई थी, पायल चांद सितारों वाली परियों ने पहनाई थी, पायल चांद सितारों वाली परियों ने पहनाई थी, कि नीले नीले से दुपट्टे में वो आसमां से आई थी, पायल चांद सितारों वाली परियों ने पहनाई थी। और सिचुएशन भाई सामने से कोई चला आ रहा है कि इतनी सुंदर कहने को कोई भी शब्द नहीं था, इतनी सुंदर कहने को कोई भी शब्द नहीं था, कोई दोहा गीत छंद मुझ पर उपलब्ध नहीं था, उस पल लगा कि सारी दुनिया धीरे घूम रही थी। सब स्लो मोशन में चल रहा भाई साहब, कि उस पल लगा कि सारी दुनिया धीरे घूम रही थी, कोई मीठी धुन थी जिस पर धरती झूम रही थी, जैसे कान्हा ने निधिवन में, जैसे कान्हा ने निधिवन में बांसुरी बजाई थी, पायल चांद सितारों वाली परियों ने पहनाई थी, पायल चांद सितारों वाली परियों ने पहनाई थी। और भाई इतनी हुई, क्या क्या हुआ, वहां से निकले दुनिया में न जाने कहां कहां गए, किसके किसके साथ घूमे भैया, लेकिन इतनी हुई मुलाकातें पर वो ना भूल सकूंगा, इतनी हुई मुलाकातें पर वो ना भूल सकूंगा, उसके आगे जन्नत की परियों को धूल कहूंगा, उसके आगे जन्नत
भारत की परियों को धूल कहूंगा। वो आंखें शर्मीला चेहरा मन में मेरे बसा है, और भांग धतूरे से भी ज्यादा अब तक मुझे नशा है। और स्कूटी पर बिठा के पीछे, सच पढ़ रहा हूं, कि स्कूटी पर बिठा के पीछे हमको घर तक लाई थी, उसने ही इस जीवन की पहली कविता लिखवाई थी। पायल चांद सितारों वाली परियों ने पहनाई थी, पायल चांद सितारों वाली परियों ने पहनाई थी। आइए आप प्रेम के गीत सुने। अब मैं आपको एक गीत और सुनाता हूं जो आनंद का है। और मैं कभी किसी रेस्टोरेंट में जाता हूं तो वहां पे जब कोई सामने वाला आता है और इंग्लिश में बात करता है या किसी और भाषा में बात करता है, तो मैंने फिर उस समय कुछ कविताएं लिखी और उस समय का एक सिचुएशन आपको दिखाता हूं, कविता सुनिएगा। और अपनी देसी भाषा में, अवधी भाषा में लिखा है हमने, थोड़ा फ्लेवर है, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि तो हरी टपर टपर परदेसी से हम हिंदी वाले अच्छे, कि तो हरी टपर टपर परदेसी से हम हिंदी वाले अच्छे। मन में का लिखवालों से भैया तन के काले अच्छे, मन में का लिखवालों से भैया तन के काले अच्छे। और क्या कहते हैं कि तो हरे पिज्जा बर्गर पर लहसुन की चटनी भारी है, अंग्रेजी व्यंजन से बढ़िया कटहर की तरकारी है। और एसी वाले काजन ही बगिया की ठंडी छैया, अरे इनके शादी दुई मनई थे हमरे 600 गोइया। तो हरे साली ना भौजाई, तो हरे साली ना भौजाई हमरे 200 साले अच्छे। तो हरी टिपिर टिपिर परदेसी से हम हिंदी वाले अच्छे। और भैया के डीजे वाले काजन ही, अरे डीजे वाले काजन ही हो बिरहा कजरी फगुआ, ढोलक वाली मस्ती जग में कहीं नहीं है बबुआ। और रसियन हो अंग्रेजन हो या हो कोई मतवारी, दिल छलनी कर जाती हमरे गांव की घूंघटवारी। तो हरे खुला खुला माहौल के हम तो पर्दे वाले अच्छे, तो हरी टिपिर टिपिर परदेसी से हम हिंदी वाले अच्छे। एक अंतिम कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, फिर अपना स्थान लेता हूं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए आदरणीय दीदी का। और ये कविता क्या है, मेरी अब तक की पूजा है जो मैं देश के एक महान व्यक्ति के नाम लिख पाया। और ये कविता बिना किसी भूमिका के, आप सभी विद्वान लोग बैठे हैं, मैं एक कविता पढ़ता हूं, सीधे शुरू करता हूं कि कवियों ने अब तक चाहत की अनगिनत कथाएं गाई हैं, ये शेर शाह का किस्सा है माँ स्वयं लिखाने आई है। ना बिछड़न की गाथा है ये, ना मिलन दिखाने आया हूँ, इस युग में सच्चा प्रेम कहाँ ये तुम्हें बताने आया हूँ। करगिल के हीरो विक्रम की ये सच्ची प्रेम कहानी है, दिल मांगे मोर सुना होगा ये उस राजा की रानी है। रानी ऐसी जिसकी गाथा सुन रोम धन्य हो जाएगा, रानी ऐसी जिसका प्रताप सुन कर्म पुण्य हो जाएगा, रानी ऐसी जिसके प्रण से खुद भीष्म पितामह डर जाएं, उसके व्रत में वो ताकत है राजा को यम से ले आए। रानी का प्रेम देख करके मां सीता खुद रोई होगी, राधा मीरा सा नहीं अगर तो कम भी नहीं रही होगी। रानी की त्याग कथाएं ये सदियों तक गाई जाएंगी, राजा था अवतार देव का सच सबको बतलाएगी। और राजा था या था बबर शेर, चलता सांसें रुक जाती थी, उसकी दहाड़ सुन दुश्मन की सेना भी ठहर न पाती थी, उसकी छलांग जब लगती थी पूरा बंकर धंस जाता था, एक साथ साथ मर जाते दुश्मन ऐसी झपट लगाता था। एक रोज फोन पर कहते हैं प्रिय सपना पूर्ण हुआ मेरा, सेवा भारत की करनी है, बॉर्डर होगा अपना डेरा,
कुछ दिन बीते मैंने बोला लवली अब हम शादी कर लें, साक्षी बना सब सुध जन को हम प्रेम कलश अपना भर लें, साक्षी बना सब सुध जन को हम प्रेम कलश अपना भर लें। मनसा देवी के दर्शन कर नाडा साहिब हम जाते थे, माँ से लेकर आशीर्वाद उनकी परिक्रमा लगाते थे। और परिक्रमा लगाते समय अचानक कैप्टन विक्रम बत्रा मुड़ते हैं और क्या करते हैं कि मनसा देवी के दर्शन कर नाडा साहिब हम जाते थे, माँ से लेकर आशीर्वाद उनकी परिक्रमा लगाते थे। कांग्रेट्स मिसेस बत्रा कहकर विक्रम कैसे मुस्काए थे, ओढ़नी की छोर पकड़ विक्रम ने चक्कर 7 लगाए थे। वॉलेट से ब्लेड निकाल, सच्ची घटना पढ़ रहा हूं कि वॉलेट से ब्लेड निकाल काट अंगुष्ठ रक्त सिंदूर बनाकर 7 जन्म तक बना लिया था अपना ये कर्तव्य दिखलाकर। वहीं पुण्यवेदी सूर्य नवग्रह थे सारे विद्यमान, अलग अलग थी देह मगर बन गए आज वे एक प्राण। मंदिर की घंटी से वेदों के मंत्र सुनाई देते थे, मुझको तो उनमें वैदेही राम दिखाई देते थे, मुझको तो उनमें वैदेही राम दिखाई देते थे। वीरों की त्याग कथाएं ये आंखों से नीर बहाती हैं, वीरों की यही अदाएं तो वीरों को वीर बनाती हैं। वादा था कि करगिल से जिस दिन मैं वापस आऊंगा, वादा था कि करगिल से जिस दिन मैं वापस आऊंगा, माँ पापा से कह दिया प्रिय तब विधि से ब्याह रचाऊंगा। और लौटे तो लिपटे थे ध्वज में जिसकी चाहत करते थे तुम, प्यार तो भारत माँ से मुझसे कई गुना करते थे तुम। अब उनके जाने के बाद आदरणीय श्री डिंपल जी अर्थात कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रेयसी क्या कहती हैं अपनी माँ से, माँ ये वो सिंदूर नहीं है जो, ये वो सिंदूर नहीं है जो, ये वो सिंदूर नहीं है माँ जो कि पानी से धुल जाए, ऐसे सुहाग के चिन्ह नहीं जो कर्मकांड से भुलवाएं। मैं भूल सकूं ऐसा तो माँ कभी नहीं हो सकता है, बंसी कान्हा से दूर रहे ये कभी नहीं हो सकता है। क्या कभी दूर हो सकता है सागर में से गंगा का जल? क्या पार्वती शिव हो सकते हैं एक दूजे से अलग अलग? यम की इतनी सामर्थ्य नहीं, विक्रम के प्राण साध पाए, वो स्वयं गए हैं स्वर्गलोक, ईश्वर का लेख न झुटलाए। उस बार सियाजी चली गई माँ, उस बार सियाजी चली गई, राघव को धर्म निभाना था, अब राम क्षीर सागर में है, सीता को धर्म निभाना है। अब तक डिंपल जी ने विवाह नहीं किया है। होगा, और क्या कहती हैं कि होगा विधि से विवाह अपना, होंगे त्रिदेव अपने सम्मुख, गुरुदेव पढ़ेंगे स्वयं मंत्र, उस क्षण के लिए रहो उन्मुख। ज्यों श्वास देह में रहती है वैसे ही मैं उनमें हूं माँ, जब तक ये सृष्टि रहेगी वे मेरे हैं मैं उनकी हूं माँ। और तब हम कवि आराधना में कहते हैं कि हे रानी जाओ अमर रहेगा, हे रानी जाओ अमर रहेगा प्रेम तुम्हारा धरती पर, हम वंदन करते हैं चरणों में जोड़ खड़े अपने दो कर। बहुत बहुत धन्यवाद।